जदयू की विधायिका बीमा भारती जो रुपैली की विधायिका है, लगातार कई बार से जदयू की विधायिका है और उस विधायिका का कहना है कि उसके पति और बेटा को गलत मामले में जेल भेजवा दिया गया। जेल इसलिए भेजवा दिया गया क्योंकि वो बिहार सरकार के संपर्क में थे, लेकिन सरकार को शक था कि सदन में फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचेगी। तेजस्वी के साथ हो गए। बीमा भारती ने रो कर यह कहा कि मेरे पढ़ने वाले बेटा के लाइफ को बर्बाद सरकार ने किया और उसे गलत आर्म्स एक्ट में जेल भेजवाया। जो आर्म्स हमारे नाम से, हमारे बेटी के नाम से है। हम सब एक साथ गाड़ी से चलकर पटना गांव से आ रहे थे। मोकामा में गाड़ी आगे पीछे हुई और हमारे पति बेटा के गाड़ी को पकड़ लिया और रात में कोर्ट खुलवा कर उसे आर्म्स एक्ट में जेल भेजवा दिया, जबकि वह आर्म्स अवैध नहीं, मेरे नाम से वह आर्म्स है। क्योंकि मेरे पति के गाड़ी में आर्म्स था, मैं आगे के गाड़ी में था और मुझ पर दबाव बनाने के लिए मेरे पढ़ने वाले बच्चे को अपराधी बनाने का प्रयास किया गया। मेरे पति को जेल भेजवाया गया। यह सरकार के इशारे पर सरकार के लोगों ने किया है और मैं सदन आ रहा था, रास्ते में दबाव बनाने के लिए हमारे पति और बेटा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रो कर बीमा भारती ने पत्रकारों को अपनी आप बीती बताई। उधर परबत्ता के विधायक संजीव कुमार को भी कई घंटे तक नवादा में रोके रखा गया, क्योंकि उस पर भी शक था कि वो भी सरकार के विरुद्ध जाएंगे। उनके और बीमा भारती के लापता होने का भी मामला कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार में रहने के लिए भाजपा और जदयू क्या कर सकती है। बीमा भारती का यह भी आरोप है कि जब विधायक के बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो फिर आम जनता का क्या होगा। बीमा भारती ने बिहार सरकार पर खुलकर आरोप लगाया कि यहाँ गुंडा राज है, जंगल राज है। जंगल राज असल में जदयू और भाजपा में है, न कि राजद में है। राजद पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन सारा कुकर्म जदयू और भाजपा करती है। और जदयू भाजपा ने मेरे बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को अपराधी बनाने का प्रयास किया, जेल भेजा, पति को जेल भेजा। जो पति बीमार हैं, लीवर में सूजन है, हैदराबाद में इलाज चल रहा है। अब आप ही उस विधायिका के रोते हुए कई वीडियो को यूट्यूब चैनल में देखे होंगे और इस तरह का वाकया अगर बीमा भारती के साथ हुआ, संजीव कुमार विधायक के साथ हुआ, तब सोच सकते हैं कि सरकार बनाए रखने के लिए किस तरह दबाव बनाया गया। जब अपने विधायक के साथ दबाव बनाया गया इस तरह से घिनौना हरकत करके, तो अब सोच सकते हैं कि चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव पर क्या दबाव बनाया गया होगा। वो राजद छोड़ जदयू के खेमे में आकर बैठ गए। कहीं न कहीं कोई मजबूरी रही होगी, यानी कि सरकार साम दाम दंड भेद लगाकर अपने सरकार को बचाया है, न कि स्वतंत्र रूप से सरकार बची है। यह स्पष्ट है कि तेजस्वी हार कर भी जीत गए, सरकार जीत कर भी हार गई। चूँकि संजीव कुमार भी सोशल मीडिया में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, अब बीमा भारती भी रो कर अपनी आप बीती बता रही है। अब स्पष्ट हो चुका है कि गुंडाई करके, डरा धमका कर, केस करवा के, पकड़वा कर, जेल भेजवा कर, रोकवा कर सरकार को बचाया गया। लाइक करें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।